दोस्तों इस समय मीडिया में सबसे ज़्यादा जिस खबर की ज़्यादा चर्चा हो रही है, वो अमेरिका का F-35 फाइटर प्लेन की बात हो रही है। ये इतना ख़ास क्यों है, इसकी बात क्यों क हो रही है और ईरान के द्वारा ये ऐसा क्या दावा किया गया है, जो इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा किया जा रहा है। ईरान ने दावा किया है कि उसके आईआरजीसी के स्वदेशी बाबर 773 डिफेंस सिस्टम से F-35 को निशाना बनाने का दावा किया गया है। यानी कि उसके स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा इस फाइटर प्लेन को निशाना बनाया गया है। ये ईरान के द्वारा दावा किया जा रहा है और यूएस का ये फाइटर प्लेन अत्यधिक आधुनिक फाइटर प्लेन है, जो काफ़ी तकनीक से लैस है। इसे ट्रैक करना लगभग नामुमकिन बताया जाता है। इसके यही वजह है इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस रडार से अदृश्य स्टील तकनीक से ये लैस ये विमान एरिया में घुसा, तो इसे निशाना बनाया गया। इसकी बाद अमेरिका ने अपने इस विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की बात स्वीकारी है। खराबी की जांच करने की बात भी कही है। इसकी बात करें तो ये विमान रडार की पकड़ में आए बिना दुश्मन के इलाके में घुस यानी कि लक्ष्य भेदने की क्षमता रखता है। इसकी की कीमत बताई गई है खबरों में $100 मिलियन से अधिक है। और इसकी और भी बात करें तो इसने विमान में 360 डिग्री सेंसर फ्यूजन तस्वीरों रियल टाइम खतरों को जांचने परखने और देखने की तकनीक लगी है। इसकी अधिकतम रफ्तार जो बताई गई है 1931 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ध्वनि से भी तेज ये फाइटर प्लेन उड़ सकता है। इसका मुख्य हथियार यानी कि पेलोड इसमें क्या होता है, एयर टू एयर, एयर टू ग्राउंड जासूसी क्षमता के मिसाइलें, यानी कि इसके उपकरण इसमें लगे होते हैं और लगाए जा सकते हैं। इसकी मुख्य तकनीक क्या है दोस्तों? मुख्य तकनीक है पैसिफिक सेंसर और नेटवर्क आधारित युद्ध में लड़ने की मुख्य तकनीक है। तो देखा जा सकता है कि ईरान के द्वारा कुछ इसके हद तक नुकसान पहुंचाया गया, इमरजेंसी लैंडिंग की गई है, तो इसके द्वारा ईरान को काफ़ी कुछ इससे हद तक अपने तकनीक पर भरोसा बढ़ गया है, क्योंकि अमेरिका के प्लेन को इतनी आसानी से कोई ट्रैक नहीं कर पाता है।